जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी माई वज़ाइफ की एप्लीकेशन जो है इसकी इस्तेमाल किस तरह करना है और इसको पे फाइल्स किस तरह अपलोड करनी है और आपने वज़ाइफ किस तरह डालनी है उसके बारे में मैं सब कुछ ये बताऊंगा आपको। अगर आप आईफ़ोन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी इंस्ट्रक्शंस आईफ़ोन के बारे में हैं, तो उसके लिए आपने फ़ाइल्स जो एप्लीकेशन आईफ़ोन के अंदर या आईपैड के अंदर आती है, इसमें आपने अपने वज़ाइफ जो हैं आइदर आई क्लाउड ड्राइव पे डाल लेने हैं या ऑन माई आईफोन। मैंने ऑन माई आईफोन पे ये फ़ोल्डर्स क्रिएट कर लिए हैं और इसके अंदर मैंने वज़ाइफ कॉपी कर लिए हैं। आप अपने पीसी से भी कर सकते हैं या आप कोई से भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, हर एप्लीकेशन जो है उसके अंदर शेयर होता है और वो फाइल्स पे सेव कर देती है। तो आपकी अगर पहली एप्लीकेशन कोई सी भी है तो उसको आप ज़िप करके आप इधर जो है फाइल्स जो हैं वो फ़ोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं और इधर पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप इधर क्लिक करेंगे किसी खाली जगह पे तो आप इधर से ये फाइल्स जो हैं इनको देख भी सकते हैं और फ़ोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, चाहे आप आई क्लाउड ड्राइव पे कर लें या ऑन माई आईफोन पे। तो ये पहले ज़रूरी है कि आपके सारे वज़ाइफ जो हैं क्लाउड ड्राइव पे हों तो अच्छा है, क्योंकि आप कहीं भी होंगे तो आप अपनी आई क्लाउड ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं। तो जब आप फाइल्स एप्लीकेशन से निकल आते हैं तो आप अपनी माई वज़ाइफ की एप्लीकेशन जो है इसको लॉन्च करते हैं। ये तो ये इस तरह की स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। तो इसमें नीचे जो हैं 3 आइकन्स हैं येलो कलर के। एक जो है वो सेटिंग्स का आइकन है, एक जो है हेडफोन बने हुए हैं और एक हेल्प का। आप हेल्प पे जाके जो है सारी हेल्प जो है इस एप्लीकेशन की वो पढ़ सकते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, मगर मैं आपको सारा तरीका भी बताता भी हूँ। सबसे पहले आपने ये जो सेटिंग्स का आइकन है नीचे लेफ़्ट साइड पे जो फर्स्ट आइकन है, इसको आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो है आपके पास ये पेज आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि फ़र्स्ट क्रिएट अ फ़ोल्डर टू अपलोड वज़ाइफ इमेजेस, यानी कि पहले आपको फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी वज़ाइफ अपलोड जो होता है वो आपके फ़ोल्डर में ही हो सकता है, उसके अलावा कहीं नहीं हो सकता। तो इसके लिए जो है मैं लेट से एक फ़ोल्डर बनाता हूँ डेली वज़ाइफ का, और ये फ़ोल्डर जो है इसको ऐड कर देते हैं इधर से। अब ये देखें ये ब्लू बटन जो है ये फ़ोल्डर सेलेक्ट भी हो गया, ब्लू कलर का मतलब कि सिलेक्ट हो गया, और नीचे जो है ये सिलेक्ट एंड अपलोड डेली वज़ाइफ जो है ये आ भी गया। अब आप सिलेक्ट डेली को प्रेस करें तो ये आपकी जो है इधर फाइल जो आपने पहले से खोली होंगी उस पर ले आएगा। अगर नहीं आता तो ये नीचे जो ब्राउज़ का आइकन है ये इसको आप क्लिक करें और इधर से आप अपने माई फ़ोन पे चले जाएं और आप अपने जो से भी फ़ोल्डर में या ऊपर से भी आप ब्राउज़ को क्लिक करके जा सकते हैं। अब डेली वज़ाइफ जो हैं ये मेरे पास इसमें पड़े हुए हैं, या तो आप एक एक करके सिलेक्ट करें या आप नीचे जो बटन है लेफ़्ट साइड पे ये सिलेक्ट ऑल, इसको प्रेस कर दें तो ये सारी वज़ाइफ सिलेक्ट हो जाएंगे और ये ओपन करेंगे तो ये वज़ाइफ जो हैं ये इसके अंदर अपलोड हो गए। 8 इमेजेस अपलोडेड सक्सेसफुली। इधर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोशिश करें कि इमेजेस का साइज़ जो है वो इतना बड़ा ना हो, छोटा रखें, ताकि आपकी डिवाइस की मेमोरी जो है वो ज़्यादा फुल ना हो। ये अब जब आपके वज़ाइफ इस सिलेक्टेड फ़ोल्डर में ऐड हो गए, अब मैं एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ और उसमें लेट से मैं लिखता हूँ हिफाजत वज़ाइफ, और ये ऐड किया फ़ोल्डर। अब ये सिलेक्ट है, चाहे ऊपर वाला करें अगर नीचे वाले में करने हैं। अब लिखा हुआ सिलेक्ट एंड अपलोड टू हिफाजत वज़ाइफ, इसको आप क्लिक करें। इधर से हिफाजत के फ़ोल्डर में गया और ये वज़ाइफ जो हैं आप सिलेक्ट कर लें। अगर आप सिलेक्ट ऑल करेंगे तो ये सारे हो जाएंगे। ये सारे वज़ाइफ सिलेक्ट हो गए 20 वज़ाइफ, और ये मैं ओपन करूँगा इसको तो ये इसके अंदर अपलोड हो गए। तो ये 2 फ़ोल्डर्स मैंने क्रिएट कर लिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे। अब अगर तो आपने देखना है डेली वज़ाइफ जो हैं और ये हैं, आप नीचे एक और बटन आ गया है डिलीट और रीनेम फाइल्स। अगर आप इस बटन को क्लिक करते हैं तो ये आपको ले जाएगा अपलोडेड वज़ाइफ पे। इधर आप देख सकते हैं कि डेली वज़ाइफ में क्या क्या फ़ाइलें एक्चुअली अपलोड हुई हैं। ये पेंसिल का जो आइकन है इससे आप रीनेम कर सकते हैं इसको, और ये जो रेड कलर का है इससे आप वज़ाइफ जो हैं वो डिलीट कर सकते हैं, फ़ाइल कोई सी भी डिलीट कर सकते हैं, और री अपलोड जो है वो पुराने तरीके से है। अब ये इमेज जो है ये डिलीट हो गया और इसको मैं दोबारा से अपलोड करूँगा और ये वज़ाइफ जो हैं ये हिफाजत में है। तो इस तरीके से आप जो है इसको रीनेम और डिलीट कर सकते हैं। अब डेली वज़ाइफ में एक फ़ाइल मैंने डिलीट कर दी थी। हाँ, इधर अगर आप पेंसिल को क्लिक करेंगे तो आप फ़ोल्डर अगर गलत नाम रख दिया हुआ तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, और अगर आपने पूरा फ़ोल्डर ही बनाना है तो आप डिलीट कर सकते हैं और ये सारी फाइल्स इसके अंदर और फ़ोल्डर जो है वो सारा डिलीट हो जाएगा। तो
एक फ़ाइल जो है वो दोबारा मैं अपलोड कर देता हूँ डेली वज़ाइफ में, ये फ़र्स्ट वन वाली, और ये अपलोड हो गई। अब जो है मैं पीछे चला जाता हूँ। अब रिसाइट वज़ाइफ जो है, ये येलो कलर का जो बटन है, इसमें जो है हम सारे वज़ाइफ जो हैं वो पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं और स्वाइप भी कर सकते हैं। और ये ऑटोमेटिकली वज़ाइफ की फ़ाइल्स को सॉर्ट कर लेता है। यानी कि रिसाइट वज़ाइफ में जाएं आप और ये डेली वज़ाइफ में जाएंगे तो ये लिस्ट आ रही है। अगर आपने इसको इस तरीके से देखना है तो इस तरीके से देख लें, और जिस तरीके से आप देखेंगे वापस जाएंगे तो ये उसी तरीके से ही फिर डिस्प्ले होगी, ये सेव हो जाती हैं सेटिंग्स। अब जो है ये मेरी डेली वज़ाइफ जो हैं इसमें ये चीज़ें आ गई हैं और आप इसको व्यू कर सकते हैं। और ये डबल क्लिक करेंगे तो ये जूम हो जाएंगे और इस तरीके से आप स्वाइप करके इनको देख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जो है ये काउंटर जो है इसको आप प्रेस करेंगे तो आप वज़ाइफ जितनी दफ़ा पढ़ने आप पढ़ लें, या फिर इसको आप रीसेट भी कर सकते हैं। और ये बैक बटन है, इससे आप पीछे चले जाएंगे तो ये वज़ाइफ जो हैं आपके लैंडस्केप में भी आ जाते हैं। अगर डिवाइस को रोटेट करेंगे तो लैंडस्केप में आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ऑल वज़ाइफ पे जाएंगे तो ये क्या करेगा कि ये टोटल जितने भी वज़ाइफ हैं ये टोटल उनकी लिस्ट आ जाएगी, और आप एक एक करके पूरे वज़ाइफ जो हैं वो भी अपलोड किए तो सारे फ़ोल्डर्स जो हैं वो कंबाइन हो जाते हैं और आप उसको ब्राउज़ कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद जो है ऑडियो फाइल्स आपने किस तरह अपलोड करनी है। ऑडियो फाइल्स अपलोड करने के लिए जो है वो आप ऑडियो में जाते हैं इधर, और इधर जो है आप मैं ये पहला फ़ोल्डर डिलीट कर देता हूँ, अज़ान एंड दुआ का फ़ोल्डर एड क्रिएट कर लेते हैं, और एक सफ़र दुआ ऑडियो जो है इसका फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और ये सिलेक्ट करते हैं। ऑडियो फाइल्स आपने पहले ही रखी होंगी, ये सफ़र दुआ जो है ये इसमें अपलोड कर देते हैं। और ये जो अज़ान की दुआ है वो हम जो है ऑडियो फाइल्स में जाते हैं, ये अज़ान और उसकी दुआ जो है वो हम इसमें अपलोड कर देते हैं। और फिर मैं पीछे चला जाता हूँ। अब ये जो पर्पल कलर का ऑडियो बुक है इसमें आप जाएंगे तो ये अज़ान एंड दुआ आ रही है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो प्ले होना शुरू हो जाएगी और ये आवाज़ जो है वो आपको सुनाई देगी। आप डिवाइस बंद भी कर देंगे, ये चलती रहेगी और जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप ये देखेंगे अज़ान में तो ये अगली फ़ाइल पे भी आप जा सकते हैं दुआ। इसी तरह सफ़र दुआ है, ये भी चलती रहेगी और आप इसको सुन सकते हैं। इसके अलावा जो है कुरान मजीद जो है ये फ़र्स्ट पे जो है ये ऑलरेडी सेटअप हुआ हुआ है। आप कुरान मजीद जहाँ से पढ़ रहे होंगे ये उधर से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये बुक मार्क ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं जैसे आयत का नंबर आता है 8, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये सिलेक्ट हो जाता है नंबर। और इससे ये होता है कि आपका जो कुरान मजीद जो है जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, जैसे ये नीचे मैं चला गया हूँ, ये 30th नंबर आयत को क्लिक कर देंगे तो अब मैं वापस जाता हूँ और कुरान मजीद को खोलता हूँ तो ये 30th नंबर से ही स्टार्ट होगा। तो ये ऑटोमेटिकली बुक मार्क जो है वो सेव कर लेता है। हाँ, अगर आपने कुरान मजीद का फ़ॉन्ट वगैरह को एडजस्ट करना है तो आप इधर चले जाएं और इधर जो है 3 किस्म के फ़ॉन्ट हैं, कलाम है, मुशफ़ है। मुशफ़ को सिलेक्ट कर लें, अब ये फ़ॉन्ट आ गया है और इसकी लाइन हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो सा भी कलर आप कहेंगे वो उस तरीके से, ये कलाम फ़ॉन्ट है तो ये अब कलर जो है इसका इस तरीके से हो गया। और अगर मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ा और बैकग्राउंड कलर मैं ये रखना चाह रहा हूँ और ये मुशफ़ फ़ॉन्ट करना चाह रहा हूँ तो ये कलर इस तरीके से आ जाएगा। तो ये सेटिंग्स जो हैं ये आप इसके अंदर बखूबी कर सकते हैं। और ये फ़ॉन्ट जो है इसका साइज़ भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, वो भी इसी तरीके से। अगर आपने फ़ॉन्ट को बड़ा करना है थोड़ा तो इसको इंक्रीज़ कर दें। फ़ॉन्ट साइज़ 31 हो गया है, इसको क्लोज़ करें तो ये फ़ॉन्ट साइज़ जो है ये बड़ा हो गया। और ये जहाँ से भी अब 100 ये लिखा हुआ है आयत नंबर, इधर मैं क्लिक कर दूँगा तो ये अब 100 से ही शुरू होगी जब मैं पढ़ रहा हूँ। तो जो ही कुरान मजीद पे आऊँगा तो ये 100 से ही, ये देखें ऊपर 100 आ गया हुआ है, इधर से ही शुरू हो रहा है।
तो ये ऑटोमेटिक बुक मार्क कर लेते हैं। हाँ, अगर आपने कोई सूरत पढ़नी है या जुज़ पढ़ना है तो फिर आप सूरत या जुज़ पे चले जाएं, और अगर आपने कोई सी सूरत पढ़नी है तो आप वो सूरत जो है उसको आप बखूबी इधर से पढ़ सकते हैं, और यही वही फ़ॉन्ट और कलर जो सेव हो गया था ऑटोमेटिकली उधर से स्टार्ट होगा, और फिर ये चलता चला जाएगा। यानी कि ये नहीं है कि एक ही सूरत हो गई फिर आगे दूसरी सूरत, और इस तरह आखिर तक आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने जूस पे जाना है तो किसी भी आप जूस पे चले जाएं, और जो सा जूस आपने पढ़ना है वो जो सेलेक्ट कर दें तो वो उधर से शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर आपने कुरान मजीद शुरू से शुरू करना है, क्योंकि कुरान मजीद का ऑटोमेटिकली बुक मार्क हो गया हुआ था, तो उसके लिए फिर आप इस जूस को सेलेक्ट कर लें, और इधर आप बेशक बुक मार्क कर लें पहले का, और जो ही फिर हम पीछे जाएंगे ये कुरान मजीद पे तो उसका बुक मार्क ऑटोमेटिकली जो है वो फिर ये स्टार्ट हो जाएगा अल-फातिहा से। तो कुरान मजीद और जुज़ और सूरा जो हैं आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें किबला डायरेक्शन है, वो आप किबला डायरेक्शन को क्लिक करेंगे तो, क्योंकि ये मैं सिमुलेटर पे हूँ, एक्चुअल डिवाइस नहीं है, और ये आपको जो खाना काबा नॉर्थ में दिखा रहा है ये एक्चुअली जहाँ भी आपकी लोकेशन खुद ब खुद ले लेगा, आपको लोकेशन अलाउ करनी पड़ेगी, और फिर आपको खाना काबा की डायरेक्शन जो है, किबले की डायरेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली ये कंपास जो है वो दे देगी। तो ये होपफुली आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी कि ये एप्लीकेशन को किस तरह यूज़ करना है। इसमें मज़ीद और फीचर्स भी ऐड होते रहते हैं, इस पर काफ़ी काम हो रहा है, और ये हेल्प फाइल जो है इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें और भी कई चीज़ें हैं जो आप अगर समझ ना आई हो तो हेल्प फाइल आपको एक्सप्लेन कर देगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।